पूरा बंगाल दो भागों में बट चुका है सीधा सीधा। एक तरफ ये भय पैदा कर दिया गया है उनके बीच में कि भाजपा आएगी, एनआरसी होगा और तुम लोगों को वही सीए जिस तरह से यहाँ नहीं हवा, वही चीज़ बंगाल में वो चीज़ भर दिया गया है उनके दिमाग में कि तुम्हारे साथ। अब वो सोच रहे हैं कि अगर भाजपा आ गई तो हमको यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा। हमारे कल नहीं देखे हैं आसाम का बदरुद्दीन का भाषण सुने हैं? क्या कहा है? 3000 मस्जिदें लिस्टेड हैं मोदी के लिस्ट में, तोड़ दिया जाएगा, तुम्हारा बुर्का पहनना बंद हो जाएगा, तुम्हारी दाढ़ी काट ली जाएगी, तुमको निकाल के बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। कुछ यह अफवाह। और बदनाम कौन होता है? कहा किसको जाता है? शुरुआत यह करते हैं, चाहे वो हैदराबाद का वो हो, ठीक ना, और चाहे ये बदरुद्दीन अजमल पूरे देश में, चाहे वो भोपाल चले जाइए चाहे तमिलनाडु चले जाइए, शुरुआत यह करते हैं, बदनाम हिंदुओं को यह करते हैं। और मोदी जी क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। देखिए वो आदमी दुनिया के देश में घूमते हैं तो उनके दिल से क्या आवाज निकलती है? 130 करोड़ देशवासियों का मैं सेवक। देखिए, और एक तरफ यह जो नेता हैं वह कहते हैं कि तुम्हारी दाढ़ी नोच ली जाएगी, तुम्हारी मस्जिदें तोड़ दी जाएगी, नमाज नहीं पढ़ने दिया जाएगा, तुमको बुर्का नहीं पहनने दिया जाता, तुमको कुरान नहीं पढ़ने दिया जाएगा। लेकिन बांटने का काम समाज में यह खुद करते हैं और दोष भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समाज पे मढ़ देते हैं। यही देश का दुर्भाग्य है, यही देश को जाना। वही काम हो रहा है बंगाल में, सीधे सीधे दो पार्ट में बांटा जा रहा है। यही काम, जो काम बदरुद्दीन मंचों से कर रहे हैं, वही काम ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को लगा के कर रही है। क्योंकि उसका ट्रेंड क्या है कि 25 साल जो कम्युनिस्ट वहाँ राज किए थे, उसका एजेंडा था लोगों को डरा के, दहशत मचा के, टेरर, यह बौद्धिक टेरर है। यह जो अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इतना दहशत मचा दो कि तुम किसी को जीने नहीं देंगे, वो मजबूर हो जाए। अब भाई जीना तो है, लेकिन पांडे जी, ममता बनर्जी का कहना है कि मैं देश के अंदर, अपने बंगाल के अंदर एनआरसी नहीं लागू करने दूंगी अगर मैं मुख्यमंत्री रहे। कैसे देखते हैं? मैं पूछता हूँ, असम में एनआरसी नहीं होना चाहिए, बंगाल में नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब जिस समय 71 में जब बांग्लादेश बना, हमने पाकिस्तान को वहाँ से खदेड़ा, वहाँ से रिफ्यूजी लोग आके जो अनाधिकृत बस गए हैं। यह धर्मशाला है देश? धर्मशाला है क्या कि जो जहाँ से मुँह उठाएगा आके चलाएगा? अब रोहिंग्या उधर बर्मा में भगा दिए जाएं तो भारत उसके लिए है, पाकिस्तान में भगा दिया जाए तो भारत उसके लिए है, श्रीलंका में भगा दिया जाए तो भारत। और भारत में लोग नहीं है क्या? इनका कौन सा उनके लिए देश है भाई? उनके पास तो 56 देश है। बाकी लोगों को रहने का अधिकार, भाई आपके पास कहते भी हो कि हमारे पास तो 56 देश है, तुम कहाँ जाओगे? तो भैया 56 देश में जाओ ना, देखो कितना सुकून है। जरा वहाँ बोल के दिखाओ यही बात। जरा वहाँ जो आप यहाँ जो बोल ले रहे हो, चलो ना सऊदी अरब में बोल के दिखाओ, चलो ना दुबई में बोल के दिखाओ, चलो ना पाकिस्तान में ही बोल के दिखाओ। नहीं बोल सकते भैया, गला काट दिया जाएगा। वहाँ कानून है, जिस तरह से यहाँ तांडव और कौन कौन जो धारावाहिक आ जा रहा है ना, वहाँ एक आज तक सड़ रही हैं। जितने लोग सिर्फ आवाज निकाल दिए गए हैं, सीधे फांसी की सजा है, सीधे फांसी की सजा है। आप बोल नहीं सकते, यह उंगली नहीं उठा सकते। वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। पूरा 56 के 56 देश को लोकतंत्र है भी तो वहाँ लोकतंत्र नहीं है। वह एक वही मदरसा पद्धति ही वहाँ लागू है। इसीलिए तो भैया 56 देश हैं, लेकिन कोरोना की वैक्सीन के लिए किसका इंतजार किया जा रहा है? किसका? आप बताइए। भारत का। क्यों भारत का इंतजार किया जा रहा है? दुश्मनी भी भारत से है, परोक्ष रूप से तुम आतंकवाद भी करते हो, सब कुछ करते हो, हमेशा नीचे दिखाने का काम भी करते हो। और आज जरूरत है, क्यों नहीं कर लिए? जो कहते हैं कि लाल किला हमने बनाया, ताजमहल हमने बनाया, ये हमने कुतुब मीनार हमने बनाया, तो भैया कोरोना भी बना लेना चाहिए, मनाना चाहिए कि नहीं? जब तुम इतने एडवांस थे, इतने ज्ञानवान थे, इतनी प्रसिद्धि थी तुम्हारी, तो कोरोना के लिए आज मोदी का इंतजार क्यों? पूछता है भारत।
लेकिन एक बात ये बताइए कि कुछ जिस तरह से ममता बनर्जी ने सुभाष चंद्र बोस की जिस तरह से जयंती थी और उन्होंने 9 किलोमीटर पैदल यात्रा की, ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर कहा जाता है, तो क्या बीजेपी की दाल गलेगी? अरे 9 किलोमीटर संघर्ष मत करिए, जनता को दे दीजिए मोदी का जो ये किसान सम्मान निधि है। 70 लाख किसान वंचित हैं बंगाल में। भाई साहब, वहाँ प्रधानमंत्री आवास नहीं लागू है, प्रधानमंत्री बीमा योजना नहीं लागू है, वहाँ भारत सरकार का 1 पैसा पहुँच नहीं रहा है और लोग भूखों मर रहे हैं। बंगाल की दशा, अरे वही याद है जहाँ से नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ का प्लांट टाटा का कहाँ चला गया? गुजरात गया। हम कह रहे हैं कि पूरे पूर्वांचल नहीं, दिल्ली और मुंबई कोई कमाने नहीं जाता था, कलकत्ता जाता था। इतनी इंडस्ट्री थी, कम से कम 10,000 कंपनियां सिर्फ चटकल ये जूट मिल होता है ना, जूट मिल की 10,000 फैक्ट्रियां थी सिर्फ कलकत्ता के इर्द गिर्द। जिस तरह से दिल्ली के इर्द गिर्द मान लीजिए नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, गुड़गांव हो गया, इस तरह से फैक्ट्रियाँ, जैसे मान लीजिए बड़ा शहर हुआ उसके किनारे किनारे फैक्ट्री हब लग गई, उसी तरह से कलकत्ता के किनारे किनारे 10,000 से 20,000 कंपनियां थीं। लेकिन यह वामपंथी ऐसा, जहां झंडा गड़ गया लाल, उस फैक्ट्री का ताला लगना है। भाई मजदूर जब काम नहीं करेगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, तो मालिक क्या करेगा? भाई अगर कोई उद्योगपति अपना उद्योग लगा रहा है तो कमाने के लिए लगा रहा है ना, उससे उन मजदूरों का परिवार भी जी रहा है और मालिक भी जी रहा है। जब वो मालिक के पेट पे लात पड़ेगी तो छोड़ के बाहर भाग गए और सारी कंपनियां बंद हो गई। तो पहले वामपंथियों ने लूटा, अब ममता बनर्जी लूट रही हैं। इसलिए लोग अब अति हो गया है, जैसे आदमी के नाक तक बर्दाश्त करते 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 एक होता है ना क्षमता कि अति सर्वत्र वर्जित, तो वहाँ अब लोग इस कंडीशन में हैं कि तुम मार दो, मुझे सूली चढ़ा दो, चाहे कुछ भी कर दो, हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके निकलेंगे। लेकिन असली ममता बनर्जी को भी क्या कहें, जानते हैं? इस पूरे धरती में जितने जीव हैं, सर्पिणी जानते हैं, सांप अपने बच्चे को ही खाता है, वही है ममता बनर्जी। इसलिए कि राजनीति को एक किनारे रख दो ना भाई, राजनीति सेवा है, राजनीति सेवा है, मेवा नहीं है, मलाई खाने की जगह नहीं है, राजनीति सेवा है। जनता को मार के क्या मिलेगा? कौन मारा जा रहा है? पश्चिम बंगाल के नागरिक ही मारे जा रहे हैं ना। उनका दोष क्या है? उनको लोकतंत्र में जीने का अधिकार नहीं है। उनको नहीं गांधी जी दे के गए थे? उनको सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रही हो, जो देश आज़ाद हुआ था सुभाष चंद्र बोस के नाम पे, क्या उनको सुभाष चंद्र बोस यह नहीं कहते कि तुम अपने मन की अपनी पार्टी का झंडा उठाओ और लोकतंत्र में अपना मतदान करो? ममता बनर्जी, आपको यह सोचना चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, लोकतंत्र में जीने का सबको अधिकार है और आप लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं अपने कार्यकर्ताओं को भेज के। यही सर्पिणी का लक्षण होता है जो अपने बच्चे को ही खाती है। जितने भी रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसने वंदे मातरम गाया, भाई विद्वानों का गढ़, शुद्ध हिंदुत्व, भगवा का लहर, वहाँ की आवाज़ें निकलती थी। जनगण मन कौन गाया? वहीं से आया। वंदे मातरम कहाँ से आया? बंगाल से आया। इतने बड़े बड़े विरोध माने विद्वान जहाँ से हुए, लहर वहीं से आज़ादी की निकली थी। बंग और भंग आंदोलन, गांधी जी के आने से पहले आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था। भाई एक आदमी सुभाष चंद्र बोस 27 देशों में अपनी फौज खड़ा कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ, साधारण बात समझते हैं? लेकिन ममता बनर्जी तो कहती हैं कि सुभाष चंद्र बोस हमारे हैं। अरे हमारे हैं, ठीक है, बंगाल के थे, आपके भी हैं और भाजपा के नहीं हैं, वो पूरे देश के हैं। कोई यह कैसे कह सकता है हमारे हैं? सुभाष चंद्र बोस तो 127 देश में अपना संगठन खड़ा किए थे, तो वह तो 127 देश के हुए ना। वही तो कह रहा हूँ, तो लोकतंत्र कायम करो ना। सुभाष चंद्र बोस जो इस देश को आज़ाद करके सोने की चिड़िया बनाना चाहते थे, बंगाल को स्वर्णिम युग में लाना चाहते थे, बंगाल वो तो नरक में बना दिया तुमने। उसका भतीजा भ्रष्टाचार में, सारे मंत्री भ्रष्टाचार में। तुम तो बहुत ईमानदार थी, हवाई चप्पल पहनती थी, सादी साड़ी पहनती थी, बहुत ईमानदारी का ढोल पड़ती थी। अपने उनके भतीजे की हैसियत पता कर लीजिए भाई साहब। 1,000 करोड़ के ईडी का जांच चल रहा है, 1,000 करोड़ रुपए वांछित हैं, चल रहा है, जांच चल रहा है।
पूरे इनके पूरा मंत्रिमंडल पूरी से डर इस बात का है, यह कार्यकर्ता इसलिए मारे जा रहे हैं कि कल अगर भाजपा की सरकार आती है तो ममता बनर्जी का जेल तय है, इनके भतीजे का जेल तय है, इनके आधा मंत्रिमंडल का जेल तय है। भाजपा ने भी 2-4 इनके बड़े मंत्रियों को इसीलिए रखा है कि सरकारी गवाह बनाना है। कल जब ममता बनर्जी के खिलाफ सबूत चाहिए तो कौन देगा भाई? उसमें आदमी चाहिए ना सरकारी गवाह, जो इनके कमजोर नस को जानता हो। इसीलिए सरकार इनको भाजपा इनको जेल भेजने की सुनियोजित योजना बना चुकी है। इनके भ्रष्टाचार का पोल इन्हीं के लोग खोलेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को चुन के बुलाया जा रहा है कि कल जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बंगाल की जनता का जो पैसा लूटा गया है, ममता बनर्जी सादा साड़ी पहन के सिंपल ड्रेस पहनते हुए जो बंगाल को लूटा है अपने भतीजे के माध्यम से, उसका एक एक पैसा बंगाल को वापस होना चाहिए। लेकिन पांडे जी एक बात ये बताइए, क्योंकि ओवैसी भी वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पीरजादा ने भी नई पार्टी बना ली है, मुस्लिम वोट बैंक पर सबकी नज़र है, क्यों ऐसा? नहीं है तो, लेकिन अभी बहुतायत, इसीलिए तो बार देखिए, हिंदू मुसलमान पार्टी वही करती है जिसको अपने पे भरोसा नहीं है, अपने काम पे भरोसा नहीं है। क्या मोदी जी 2019 लड़े थे तो उसमें हिंदू मुसलमान किए थे? कहीं दंगा किए थे? कुछ हुआ? देखे थे? अपने विकास के नाम पे सारे चीज विकास 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 के नाम पे गए और क्या हुआ? इतना बढ़िया जितना पिछली बार उससे स्पष्ट बहुमत सीट बढ़ा के जनता ने दिया। तो ममता बनर्जी ने वहाँ कोई काम नहीं किया है। जब काम नहीं करेंगे तो उनके पास दूसरा क्या मुद्दा है? अब आपस में लड़ाना, आपस में वही लड़ाने वाला काम चल रहा है, वही कम्युनिस्टों वाला, वह भी 25 साल राज किए। तो इसी तरह से गुंडई करके, अपराधी बना के, लोगों के ऊपर जबरिया चाकू घर में घुस के डरा के, दहशत मचा के कि जीने नहीं देंगे, पूरे बंगाल को लूट लेंगे, तहस नहस कर देंगे। तो भाई जो वहाँ के लोग घर बनाए, परिवार बनाए, सब कुछ बनाए, एक वोट चलो भाई दे देते हैं। इस तरह का माहौल वही खड़ा कर रही हैं। इसीलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर बार बार उनको कभी पेड़ पे टंगे मिल रहे हैं, कभी रात को बम मार दिया जा रहा है, कभी चाकू मार दिया जा रहा है, कभी छुरी मार दिया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, जब वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहे हैं उनके ऊपर पत्थरबाजी हो रही है, कार्यकर्ताओं के ऊपर रोज आक्रमण हो रहा है। इसका असली कारण दहशत मचा के वो ट्रेंड है। ये पीके इसीलिए गया है ना, पीके का ये कि वही फार्मूला, जो फार्मूला वामपंथियों ने वहाँ लागू करके, वो जानते हैं कि 25 साल इसी मुद्दे पर रहे, लेकिन वहाँ की जनता समझ गई है कि यह एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है। इनसे बचने के लिए, इन जिहादियों से बचने के लिए उनको राष्ट्रवादी होना पड़ेगा। तो झंडा उठा लिए हैं भारतीय जनता पार्टी का, अब वहाँ सरकार बनने वाली है।